दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनकी वीडियो आप स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे हैं। और इस वीडियो में जैसी बुरी इनकी हालत हुई है, ये हालत उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है। ये हालत क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, यही जानेंगे इन लोगों से। सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे कि वीडियो में आप जिस तरह वायरल हो रहे हैं, आपकी हालत बहुत खराब दिख रही है। वो हालत आपकी कैसे हो गई, किसने कर दी ऐसी हालत? आज हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, लेकिन वो आज धरना स्थगित यूजीसी को लेके, तो आज लेकिन वो धरना स्थगित था। हम लोग एक साथ, मेरे साथी 7 लोग थे, तो हम लोग एक दुकान, चाय की दुकान पे बैठे हुए थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ आती है पुलिस पूरी बस भर के। हाँ। तो हमारे साथियों को भरना, हमसे पूछती भी नहीं है, तो हम लोग पूछते हैं कि भैया क्यों लिए जा रहे हैं। तो एकदम बदतमीजी करना स्टार्ट कर देती है पुलिस, और हम लोग, हमारे साथियों को भर लेती है। तो जब भर लेती है तो गाड़ी आगे तक आती है, तो मेरा साथी पूछने लगते हैं कि हमको कहाँ लिए जाते हो। कई साथी हमारे नीचे मतलब निकलने लगते हैं बाहर, बस के बाहर। तो बस के बाहर निकलते हैं तो इधर अम्बेडकर छात्रावास की तरफ आते हैं। तो उस यहाँ तो उधर पीछे से कम 20-30 पुलिस वाले पीछे दौड़ते हैं, और इधर से पुलिस आती है विधानसभा की तरफ से। तो वो सीधा यहाँ के जो एसीपी हैं जायसवाल करके, वो सीधा मारना पीटना स्टार्ट होता है उनका, और गला उन्हीं के द्वारा दबाया गया था मेरा। अच्छा, ये जो मैं देख पा रहा हूँ, ये खून भी लगा हुआ है। अभी आप दिखा सकते हैं कि ये जो हालत हुई है, ये निशान जो पड़ा हुआ है। हाँ, ये देखिए, इनका पूरा कपड़ा भी फटा हुआ है। इन्होंने ये सदरी तो बाद में पहनी है। हाँ, ये सारे चीजें जो, ये हरकतें जो इनके साथ हुई है, ये पुलिस वालों ने की है। आप देख सकते हैं, ये जो जख्म लगा है, ये सारी चीजें, ये जो जख्म है, हाँ, इनके भी गले में ये निशान दिख रहा है आपको, ये सब पुलिस वालों ने किया। क्यों, सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं पुलिस का ये दोहरा चरित्र है। पुलिस डरी हुई है पुलिस, और हम लोग कोई आतंकवादी तो है नहीं। हम लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज का दिन ऐसा था कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे चाय की दुकान पे। हम लोग कोई मतलब वो भी नहीं था कि पुलिस आएगी हमको उठाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन पुलिस इतनी बदतमीजी करती है, अब पता नहीं पुलिस किसके दबाव में कर रही है, कि नेताओं के दबाव में कर रही है। जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग बैठे, इनके वो जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं ब्राह्मणवादी लोग, उनके पुलिस कहने पे कर रही है, उनके कहने पे कर रही है। ऐसा पता नहीं क्या कर रही, क्यों कर रही है, या पता नहीं पुलिस की, हम लोग की, अब पुलिस से हमारी व्यक्तिगत, पता नहीं वो सोच रहे हैं कि व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई हो। अच्छा, आप लोग यूजीसी का समर्थन करने निकले थे, अब पुलिस से वर्सेस मोड में आ गए हैं, पुलिस वाले आपके सामने आ गए हैं। अब बापसा छात्र संगठन बनाम पुलिस हो गया है, इसको किस नजर से देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे प्रशासन से यही उम्मीद थी। हम लोग आज बहुत शांतिपूर्वक एक चाय की दुकान पर बैठे थे, ऐसा नहीं था कोई धरना हो रहा। हम लोग, कितने लोग थे आप लोग? मात्र 7 लड़के थे। 7 लोग थे, बात कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और 20-25 पुलिस वाले आके हम लोग पे हमला बोल देते हैं, गाड़ी में भरने की कोशिश करते हैं, उस पर भी भर नहीं पा रहे थे। आधा घंटा उनको लग गया। फिर जो है वो किसी तरह यहाँ तक लाए, तो यहाँ भी हम लोग उतर गए। फिर उन्होंने मारना शुरू किया। जब आप किसी को बेवजह, बिना किसी अपराध के आप किसी पे हाथ छोड़ते हैं, किसी को उठाते हैं, गाड़ी में भरते हैं, तो भाई वो कुछ तो प्रतिक्रिया करेगा। वही हुआ। तो हम लोग यहाँ उतरे, लेकिन पुलिस ने बुरी तरीके से मारा, और घाव आप देख सकते हैं किस तरह लगे हैं। तो गला दबाने का प्रयास हुआ, सर पे चोटें हुई, लाठी पड़ी है। तरीके से जानलेवा हमला हुआ। जानलेवा हमला था। और वो उनका पूरा प्रयास था कि ऐसी चीजें हमारे मेडिकल में ना आ पाए। और ये बस सारा प्रयास इसलिए किया जा रहा था कि चंद छात्र, 2-4 छात्र जो आवाज उठा रहे हैं, अपनी गलत को सब बता रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है देश के अंदर, बस कहीं उनकी आवाज लोगों तक ना पहुंच पाए, इसका पूरा प्रयास था। और कुछ इनका मंशा नहीं थी, कुछ मकसद नहीं था। सरकार को ये डर रहता है कहीं 2-4 छात्र भी अगर आगे चिल्ला गए रोड पे, ये हजरतगंज की रोड पे, बीच लखनऊ में, तो कहीं कहीं प्रशासन का, सरकार का जो चरित्र है वो बाहर आ जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये लोग दलितों के खिलाफ हैं, ये लोग बहुजनों के खिलाफ हैं, ये लोग महिलाओं के खिलाफ हैं, ये लोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। बस इनका यही चरित्र सामने आने से इनको डर लगता है। उसी वजह से इन्होंने मारा पीटा, हम लोग को दमन करने का पूरा प्रयास। अच्छा, विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। पुलिस वालों का आरोप है, कहना है पुलिस वालों का, कि ये लोग विधानसभा की तरफ जा रहे थे घेराव करने के लिए। 7 लोग क्या घेराव करेंगे? 7 लोग से विधानसभा घेराव हो जाएगा? अगर पुलिस को इतना डर है छात्रों से, युवाओं से, तो भाई सीधे उठा के जेल में डाल देना चाहिए हम लोगों को। और वही उन्होंने किया। उन लोगों को 7 युवा, अगर इनका विधानसभा घिर जाएगा 7 युवाओं में, तो भाई 100-150 युवा इकट्ठा हो गए, तब तो ये कहेंगे कि जो हम लोग सरकार गिराने आ गए थे। ये लोग कहेंगे हम विधानसभा में आग लगाने आए थे। अरे भाई, हम लोग 7 युवा हैं, पढ़ने वाले। मैं खुद पीएचडी का छात्र हूँ, ये बीएससी के छात्र हैं, वो लॉ के छात्र हैं, ये लॉ का छात्र है। अब ऐसे युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं इतनी मजबूती से, उनके ऊपर अगर आप इस तरह गंभीर आरोप लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हम केवल अपनी आवाज, गलत को गलत और सही को सही कह रहे थे, और कुछ नहीं कर रहे थे।
बस। आप लोग पुलिस वालों को मार रहे थे क्या? आप लोग भी? आपको लगता है कि हम लोग पुलिस वालों को मार सकते हैं? 30-35 पुलिस पुलिस का वाले को 7 लड़के मारेंगे, इतनी कमजोर है यूपी पुलिस। या उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी कमजोर है कि वो उनकी पुलिस को हम लोग मार लेंगे? भाई हम लोग गेट टुगेदर करने के लिए बैठे हुए थे, नहीं, वो 7 तो लोग उंगली दिखा रहे हैं कि उंगली टूट गई है, देखो चोट अरे लग गया है। उंगली नहीं, उनका क्या हुआ, उनका सब कुछ टूट गया है। सब कुछ 7 जो घमंड टूट गया, उंगली नहीं जो टूटी है। आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन से कहीं उनके आका का दिल ना टूट जाए, उनकी मोहब्बत में उन्होंने हमारे ऊपर वार किया। हमारे जो 7 छात्र हैं, मानव जी, आकाश जी, अंकित जी, अश्वनी जी, अर्णव जी, और ये हमारे छोटे भाई शुभेंद्र जी, हमारी आर्यन, हम लोगों की हत्या करने के प्रयास आज किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस है उसके द्वारा। भाई आप नॉर्मल छात्र बैठे हुए हैं, गेट टुगेदर रोज की हमारी दिनचर्या है, हम लोग मिलते जुलते हैं, साथ में चाय पानी करते हैं, बैठे चाय पी रहे थे। सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी कायर सरकार है कि उनको हम सातों के नाम से पसीने छूट जाते हैं कि साथ में क्यों बैठे हैं। और उनको जब पता चल गया उनके आका को, वहां बैठे हुए कहीं जाओ, पहले उठा करके ले गए, अब चाय पानी मत पीने दो। और लेकिन दुर्भाग्य ऐसा उनका कि उनका जो ये राक्षसी चेहरा है वो आम जनता के सामने है। अच्छा, अभी आपके पैर पे भी चोट आई थी, वो वीडियो काफी वायरल भी हुई है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, ये देख सकते हैं अभी कुछ दिनों पहले पुलिस वालों ने ही पटका था। क्यों पुलिस वालों ने ही पटका था उस दिन? पुलिस वाले नहीं पटका था, और ये डीसीपी या एसीपी जो भी जायसवाल जी, उनकी मौजूदगी में पटका था। सामने खड़े होकर उन्होंने उस दिन मार खिलवाया था। और आज वही डीसीपी मेरा बाल पकड़ के कह रहा है तुम्हारे टांगों में दर्द थी ना, उस दिन कम तोड़ा था, आज ज्यादा तोड़ दूंगा। मतलब वो करना क्या चाहता है? हत्या करना चाहता है, मेरी हत्या करना चाहता है, बता दे, हत्या करे आकर के। मतलब इस तरह का वो किया गया। पहले हमारे आंदोलन कोई बादशाह वर्सेस पुलिस नहीं था, और आज भी नहीं है, लेकिन पुलिस जो एक कायर पुलिस है योगी आदित्यनाथ की, ठाकुर अजय सिंह बिष्ट की, ये पुलिस वर्सेस बादशाह बना रही है। डरे हुए हैं कि आज प्रदेश के अंदर दलित पिछड़ा आदिवासी समाज का युवा बोलने लगा है जब से बादशाह का गठन हुआ है, बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र संगठन का। ये प्रयास किया जा रहा है, आप ही बताइए। माहौल कहाँ बिगाड़ रहे हैं? हम तो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, हम अपने हकूक, अपने सम्मान की आवाज अगर उठा रहे, माहौल बिगाड़ रहे हैं। माहौल नहीं बिगाड़ रहे, बिल्कुल नहीं। माहौल तो वो लोग बिगाड़ रहे थे जो यूनिवर्सिटी में गधों के तरीके दौड़ रहे थे। माहौल नहीं बिगाड़ रहे, तब पुलिस वाले क्यों आपको लाठी लेके दौड़ा रहे हैं? बैठे वहां पर नीचे से लेकर के ऊपर तक बैठे वही लोग हैं, वही लोग बैठे हैं जिन्होंने आज तक सदियों से हम लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, चैन से जीने नहीं दिया है, समाज में हमें हमेशा नीचा दिखाने का कार्य किया है। हम तो अपने हक की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के सम्मान की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को पिछड़ा बता दिया तेली बता दिया जाता है। एक प्रधानमंत्री की जाति ये बताएंगे, इनकी इतनी औकात होगी, इतनी हैसियत हो गई, प्रधानमंत्री के चेहरे पे कालिक पोतेंगे, जूतों से मारेंगे उसके पुतले को, प्रधानमंत्री की पुतला फूकेंगे, इतनी हैसियत हो गई इन लोगों की। हम अपने प्रधानमंत्री के सम्मान की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मेरा अभी कुछ ही दिन पहले पिछड़े समाज का है, ये मुझे अभी तक पता चला है, वरना अभी तक तो मैं समझ रहा था कि वो सबके पिता हैं, सबके चाचा हैं, सबके आका हैं, सब हिंदू हृदय सम्राट हैं, महामानव हैं। अभी तक मुझे ये पता चल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले पता चला मेरे देश का प्रधानमंत्री तेली है। और तेली समाज से मैं ये कहूंगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो अगर प्रधानमंत्री की लड़ाई को, प्रधानमंत्री के सम्मान की लड़ाई को अगर आप सड़क उतर के लड़ नहीं सकते हो तो। हम तो पिछड़ों के सम्मान की लड़ाई को लड़ रहे हैं ना। क्या दर्द हो रहा है इनको? हमने कौन सा उनका हक मार दिया? हमने तो ईडब्ल्यूएस का विरोध नहीं किया, ना हमारे किसी छात्र ने किया। उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए शिक्षित लोग हमारे समाज में है, अब पढ़ने लगे हम। हमने ईडब्ल्यूएस का कभी विरोध नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम ये जान रहे हैं, हम उनको अपना मान रहे हैं। उनके समाज में जो गरीब लोग हैं उनको ईडब्ल्यूएस मिल रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनको स्वागत ही कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जिस दिन आप मेरा ट्वीट निकाल के देखिएगा, फेसबुक पोस्ट निकाल कर देखिएगा, जिस दिन ईडब्ल्यूएस लागू हुआ सबसे पहले मैंने उसका स्वागत किया। और ईडब्ल्यूएस की मांग सबसे पहले जो मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने इसकी मांग उठाई थी, ईडब्ल्यूएस को देश के अंदर लागू किया जाए। लेकिन दर्द इनके अंदर इसलिए होने लगा क्योंकि हमने दलित पिछड़ा आदिवासी समाज की, महिलाओं की, अपनी बहनों की, दिव्यांग समाज की, उनके सम्मान की बात को की, तो इनके पेट में दर्द होने लगा। अब इनके साथ भेदभाव हम कैसे करेंगे? कहीं इनको हमारे साथ बैठाल ना दिया जाए। इन्होंने विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय को, समाज के अन्य संस्थानों को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हुआ है। लेकिन गालियां दी हैं, लेकिन आज मैं बता दे रहा हूँ, आज का दलित नहीं दबंग है, तुम्हारे हलक के अंदर हाथ डाल के अपने अधिकार को छीन लेगा, कुछ नहीं कर पाओगे, और हम वही काम करेंगे। यूपी पुलिस की कार्रवाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज की जो कार्रवाई हुई आप लोगों के ऊपर,
क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल उसका स्वागत। उन्होंने जो हमारे हमारे ऊपर मुकदमे लगाए उसमें कोई पछतावा नहीं। हम अपनी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, लेकिन समाज की लड़ाई के लिए आगे बढ़े। और आज हमारे यूजीसी समर्थन यात्रा का जो है, आज आंदोलन का 7वां दिन था, लेकिन जो है आज 7वें दिन पुलिस के द्वारा हमारे ऊपर मुकदमा लगाया गया, हमें जेल भेजा गया आज के दिन। और अभी जो है हम तत्काल में जेल से छूट के आए हैं बाहर। और उत्तर प्रदेश पुलिस और आदित्यनाथ योगी को मैं कहना चाहता हूँ, तुम जितने मुकदमे लगाने हो लगाओ, जितना जेल भेजना हो भेजो, हम झुकेंगे नहीं। हम यूजीसी लागू करा के रहेंगे। यूजीसी समर्थन यात्रा हमारा निकल रहा था और निकलता रहेगा। अच्छा, निकलता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? समर्थन कर रहे थे आप लोग यूजीसी का, क्या से क्या हो गया? हम लोग 3 फरवरी को संकल्प लिए थे कि जो है जब तक यूजीसी लागू नहीं हो जाएगा तब तक जो है धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और आज 7वां दिन था हम लोग का धरना प्रदर्शन का। लेकिन आज हम लोग मीटिंग कर रहे थे कि धरना प्रदर्शन खत्म किया जाए। चाय पी रहे थे हम लोग दुकान पर एक। अच्छा। वहां पर अचानक पुलिस आ जाती है और हम लोग को घेरा बना लेते हैं और एक पकड़ के चारों तरफ से गाड़ी में जबरन जो है जबरदस्ती उठा के अंदर डाला जा रहा है। जैसे बोरी होती है, उठा के बैंकते ऐसे बैंक रहे थे, भर दे गाड़ी में। हाँ बिल्कुल जो है आतंकवादी। लेकिन हमारे पुरखों ने कहा था कि जो पहली पीढ़ी है वो लाठियां खाएंगे और जो दूसरी पीढ़ी है वो जेल जाएंगी और जो तीसरी पीढ़ी आएगी वो राज करेगी। तो इसी के सम्मान में हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग जेल जा चुके हैं। हाँ, राज कौन करेगा? तीसरी पीढ़ी। इसीलिए हम दलित पिछड़ा आदिवासी समाज, मेहनती समाज है, मेहनत का समाज है, काम कर रहे हैं। हम लोग राज करेंगे। SC ST OBC कब जागेगा? इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे युवाओं में जागरूकता फैले और शिक्षा के लिए मांग करें। इसीलिए मैं आपको क्या लगता है जो भी आज हुआ, पुलिस की कार्रवाई जो भी आपके ऊपर हुई, या जाति देखकर हुई? जी बिल्कुल, ये सब जाति देखकर ही होता है हमेशा। अभी सवर्णों ने जब आंदोलन किया था यूजीसी के विरोध में, तो उसके लिए पुलिस ऐसे हाथ मार के खड़ी थी। ऐसे खड़ी थी, देखा था छात्र दौड़ते चले जा रहे हैं हजरतगंज की तरफ, विधानसभा की तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं, तो पुलिस ऐसे खड़ी हुई है। ऊपर से उनको जाने भी दे रहे हैं पुलिस वाले, कैसे भी कहीं से भी निकल जाए, बस किसी तरह से निकल जाए। वो खुद खड़े हुए थे हाथ बांध के। और उसमें ये हुआ था, सवर्णों ने भी क्या कहते हैं, मोदी का पुतला जलाया था, सब बीजेपी के झंडे जलाए गए थे, कालिक डाली गई थी। तो ये सब इसमें कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, किसी को नहीं मारा गया, किसी को नहीं पीटा गया। और आज जब हम लोग, पहली बात तो ये धरना जो था ये कल ही खत्म हो गया था। कल जब प्रॉक्टर आए थे, हमारी यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर आए, प्रोफेसर आए, तो उन्होंने हाथ जोड़े, हमसे कहा कि भैया हमारी बात मान लीजिए। तो हम लोगों ने बात मान ली थी। और आज हम लोग बस दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। वो धरने स्थल जहाँ पे हम लोग धरना दे रहे थे, वो स्थल उसी के थोड़ा सा दूर पर है। तो उसके बाद उन्होंने, वहां पे हम लोग चाय पी रहे थे, तो उसके बाद पुलिस वालों ने दूर से देख लिया ये वही लड़के हैं। गाड़ी बुलवाई। उसके बाद कई सारे पुलिस वाले धीरे धीरे आ गए, खड़े हो गए। हम लोगों से पूछने लगे कि तुम लोग गाड़ी में भर के बस चलो यहाँ से। हम लोग पूछे कहाँ जाएं, क्या करना है, ये सब नहीं करना है, कुछ नहीं बताया, बस भरना शुरू। कुछ नहीं, बस भरना चालू कर दिया। सत्र चल रहा है, तुम बस गाड़ी में बैठ जाओ, सत्र चल रहा है, तुम बस गाड़ी में बैठ जाओ। तुम लोग क्या अनपढ़ हो? कोई जवाब नहीं तुम लोगों के पास। गाड़ी में बैठ जाओ, सत्र चल रहा है, गाड़ी में बैठ जाओ। अरे तुम खुद गाड़ी में बैठ जाओ, तुम क्यों लगे हुए हो यहाँ पे? तो हम लोगों को गाड़ी में किसी तरह आधे घंटे में 25, 30, 40 पुलिस वालों ने भरा। और उसके बाद हम लोग यही चीज कह रहे थे कि भैया हम लोग क्यों भर रहे हो। तो हम लोग वहां से निकले, जब आगे आए तो इधर से कुछ पुलिस वाले, हमें पता नहीं कौन ये पुलिस वाले थे, ACP होंगे, जो भी होंगे, तो आए। उन्होंने आते ही सीधे मारना चालू कर दिया। और ACP ने, मैं बोलता हूँ, उन्होंने सीधे मेरी आंख पे मारा। सीधे पहले मेरी आंख पे ही मारा है, ऐसे करके आंख पे मारा, और उसके बाद सभी को मारना स्टार्ट कर दिया। और बीच में फिर सब लोग देखने लगे, यहाँ पे आ गए थे विधायक निवास के पास, तो सभी ने कैमरे स्टार्ट कर लिए। जितने भी लोग थे इधर उधर, सबने कैमरे स्टार्ट कर लिए। तो इस वजह से वो लोग हम लोगों को किनारे ले गए। मार सबको धकेल के मारते हुए किनारे लेके गए, और उसके बाद सबको मारा। और उसमें से एक दरोगा नाम था, उनका नाम है प्रदीप कुमार। दरोगा उसमें से चिल्ला रहे, हमको मारा है, हमको मारा। अरे तुम्हें कौन मार पाएगा? तुम लंबे चौड़े 6 फुट के आदमी हो, तुमको कौन मार पाएगा? रो रहे हो, तुम्हारा कपड़ा फाड़ दिया, हमारा बैज फाड़ दिया, इस तरीके से तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुमको तो एक्टर होना चाहिए यार। सबसे बड़ी बात अर्नव भाई, उन्होंने इनके कान में आग डाली थी। हाँ, उसके बाद पहले ये किया, पहले रोने लगे, ठीक है, मार रहे हैं, उसके बाद रो रहे हैं। उसके बाद हम लोग को जब मारते हुए ले जा रहे हैं, तो पहली बात ये कि ऐसा मार रहे हैं, नीचे से मार रहे हैं सबको, कि ताकि पता न चले कैमरे पे ऊपर पता न चले। और कान में वहां बहन की गाली दे रहे हैं। हमने कहा, अरे भाई ये कौन सी बदतमीजी है, तुम कान में गाली दे रहे हो, कभी रो रहे हो, तुमको तो एक्टर होना चाहिए, तुम पुलिस में क्यों हो यार? तुम सीधे एक्टर बन जाओ। आप लोगों ने नहीं मारा था?
आप लोगों ने नहीं मारा था? अरे हम लोग भाई मार कैसे पाएंगे? आप इनको देखिए, हम लोगों को देखिए, कैसे मार पाएंगे? वो 40 लोगों को, 50 लोगों को हम लोग 7 बच्चे मार पाएंगे? हम लोग का मारने का कोई मोटिव ही नहीं है। हम लोग यूजीसी के समर्थन में बस चल रहा है, जो हमारा धरना चल रहा था, आवाज उठा रहे थे। उसके बाद मारते मारते लेके गए हैं बस में, भाई को भी मारा है, हमको भी मारा है, इनको भी मारा, सबको मारा है। मतलब पीछे से ये ऐसे 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 लाट उठा उठा के मारे ताकि पता न चल पाए मतलब किसी को। यूपी पुलिस में अभिनेता भी हैं। अरे अभिनेता तो ये है ही है, विकास जायसवाल और उनका नाम है अंकित कुमार बलियान और प्रदीप कुमार, इन तीनों ने बहुत बदतमीजी की हम लोगों के साथ। और प्रदीप कुमार से मैं कहना चाहूंगा, प्रदीप कुमार जो दरोगा है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप एक काम करिए, आप बॉलीवुड में चले जाइए, आप अभिनेता बन जाइए, आप पुलिस में मत रहिए। उनको शायद पता नहीं है, हाँ हमसे कहने लगे कि मैं भी अध्यक्ष रह चुका हूँ साले, मैं भी अध्यक्ष रह चुका हूँ। तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे, आपको शायद पता नहीं है, मैं भी अधिवक्ता हूँ। तो आप एक काम करिए, आप रुके रहिए कुछ समय के लिए, और आपको हम देखते हैं कि आप कहाँ तक जाते हैं। आप जो प्रमोशन के लिए जितने हाथ पैर चला रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं होगा, अब जो होगा वो आप देखिएगा। सही बात है। क्या भाई, क्या कहना चाहोगे? आज जो भी मामला हुआ, क्या कहना चाहोगे? इसलिए हम लोग तो वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे, वहाँ पे टपरी थी उसी के सामने, परिवर्तन स्थल के सामने जस्ट। लेकिन वहाँ पर हम लोग सिर्फ साथी लोग थे। उसके बाद अचानक से एक पुलिस की गाड़ी लगी, पूरी गाड़ी आकर लगी सामने, उसमें हम लोगों को जबरदस्ती ठूस के भरने लगे उसमें। लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया, वो हमको जबरदस्ती खींच खींच के डाल रहे थे अंदर। हम लोग अपना मतलब कह रहे थे हम धरना स्थल पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं। लेकिन तभी पर वो पुलिस वाले नहीं मान रहे थे। दरोगा जी जितने थे सबको हम लोग एक एक करके गाड़ी के अंदर घुसे रहे थे। उसके बावजूद भी हम लोग नहीं घुसे, जब कस के खींच के हमारे वो उनके भैया थे, उनको तो जबरदस्ती खींच के उनका बेल्ट, कमर से पूरी बेल्ट पकड़ के उनको जबरदस्ती अंदर, आकाश कटिया भाई को उनको जबरदस्ती बेल्ट पकड़ के अंदर ठूस रहे थे। लेकिन वो चब्बे पर नहीं घुसे। उसके बाद पर हमारे भैया ऊपर थे, उसके ऊपर आकर वो पुलिस वाला ऊपर से नीचे इनको फेंक दिया अचानक से। उनके चोट लग गई मुझे जी, यहाँ पे चोट हाथ पर लगी है, देख सकते हैं। हाँ, पूरा रेड हो गया, देख सकते हैं। पीठ पे भाई के बहुत मारा है पीछे, बहुत ज्यादा, 4 5 6 लाते। अच्छा, आप बताओ भाई, क्या कहना मैं चाहोगे? लखनऊ विश्वविद्यालय का बीए का छात्र हूँ, और जो हमारे भैया लोगों ने संघर्ष किया है उस पर मैं 2 पंक्ति कहना चाहूँगा कि उस पद पर हम निकले हैं जिस पद पर लाख बलाएं हैं, और जहाँ जुगनू नहीं वहाँ हमने मशाल जलाए हैं। साथियों, जैसा कि हम भैया आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय से जो इतनी बड़ी आवाज़ निकली है यूजीसी के समर्थन में, जो कि एक बादशाह संगठन, जो कि एक बहुत बड़ा संगठन नहीं, बट हम देखते हैं कि 7-8 लोग मिलकर इतनी बड़ी आवाज़, जो कि एक हम देखते हैं कि स्टेट को हिलाने वाली आवाज़ उठाई है इन्होंने। हम देख रहे हैं कि शासन प्रशासन पूरा डरा हुआ है, और जिस प्रकार से प्रशासन की तानाशाही चल रही है, हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस सरकार के और मंसूबे हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ये कोई आम लोगों की, कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं भैया लोग। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तमाम उन छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो गांव से आते हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये उनकी लड़ाई है, और जो ये उनकी हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं 7-8 लोग, उनके साथ इतनी बर्बरता हम कतई बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऐसे कई हम लोगों ने प्रोटेस्ट लखनऊ विश्वविद्यालय में इस संगठन के माध्यम से रखे हैं, बट हम देखते हैं कि जब जब इस संगठन के माध्यम से हमने कोई प्रोटेस्ट रखा है, तब तब ये प्रशासन और ये शासन हम लोगों पर दबाव बनाए रहा है। आप बताइए, आपकी अब आगे क्या होगा? क्योंकि आज तो पुलिस वालों ने जो किया है वो सबके सामने है। आप लोग 7 दिन से धरने पर बैठे थे, परिवर्तन चौक पर यूजीसी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा? इतना सब कार्रवाई होने के बाद अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, कार्रवाई से और इनके मुकदमों से, इनकी जेल से हम डरने वाले नहीं हैं। ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, क्रांति शुरू हुई है, दूर तक जाएगी, और जब तक यूजीसी इस पूरे देश के अंदर लागू नहीं हो जाता। ये केवल हमारी, अंकित भाई की, मानव भाई की, आकाश कठेरिया जी की या अश्वनी की, हम सबकी लड़ाई नहीं है, ये बादशाह की लड़ाई नहीं है। ये पूरे देशवासियों की, देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, दिव्यांग, हमारी जो बहनें हैं, उनके सम्मान की लड़ाई है। और हमारी कमेटी बैठेगी, कमेटी में हम लोग डिसाइड करेंगे, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी वो हम बताएंगे। लेकिन ये एक सांकेतिक धरना केवल हमारा था, संकेत था, केवल इशारा था केवल सरकार को कि आप संसद के अंदर कानून लेकर के आइए। जब 2 दिन 3 दिन में ईडब्ल्यूएस लागू हो सकता है, 2 दिन 3 दिन में रात भर में नोटबंदी हो सकती है, तो यूजीसी क्यों नहीं लागू हो सकता है? संसद के अंदर कानून बनाकर करिए, नियम बनाइए संसद के अंदर, है ना? तो चीजें वही है। तो हमारी कमेटी बैठेगी, हम लोग आगे की जो भी रणनीति होगी हम उसमें डिसाइड करेंगे, उससे हम आपको बता देंगे। लेकिन यह फिर से बता दे रहा हूँ, केवल एक इशारा था, एक सांकेतिक धरना केवल ये हमारा था। अब आगे की जो भी चीजें होगी वो सरकार देखेगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।